हमारे प्रोफेशन में सर टाइम टू टाइम अपडेट रहना पड़ता है। गवर्नमेंट की नई नोटिफिकेशन आ रही है, नई सर्कुलर्स आ रहे हैं। अगर हम पढ़ेंगे, रूटीनली पढ़ेंगे, हम तभी लोगों को गाइड कर पाएंगे। जितनी भी रिटर्न्स जा रही हैं टाइमली, जितने भी टैक्सेस कंप्लाई हो रहे हैं, वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है हमारी नेशन बिल्डिंग के लिए। इसके अलावा हम पॉलिसीज़ में भी हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को। पॉलिसीज़ जब ड्राफ्ट होती हैं उस टाइम पे हमारे रिस्पॉन्स मांगे जाते हैं। जो भी पॉलिसीज़ हैं वो क्या बेनिफिशियल हैं कंट्री के लिए या नहीं है, नेशन के लिए, या उसमें कुछ अपडेशंस चाहिए, वो सब ऐड होती हैं। इसके साथ कोलैबोरेशन में डॉक्टर्स डे भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। डॉक्टर्स बेसिकली हेल्थ ऑफ ए पर्सन को डील करते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली हेल्थ ऑफ ए अकाउंटिंग, इट्स फाइनेंशियल ग्रोथ, उसके साथ ट्रीट करते हैं। कंट्री की बैकबोन है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अर्थव्यवस्था को चलाने वाले पूरे देश की जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही हैं। क्या रोल रहता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का? सर देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है हमारी एक सोसाइटी का एक पिलर है। वो क्या करता है, एक ब्रिज बनाता है गवर्नमेंट और सोसाइटी के बीच में। वो लोगों के बीच में अवेयरनेस डालता है कि आप टैक्स का कंप्लायंस करो, गवर्नमेंट को टैक्सेस दो टाइम पे। जिससे क्या होगा कि हमारे आसपास आप देखो डेवलपमेंट हो रही है, रोड्स बन रही हैं, ब्रिजेस बन रही हैं। दिस इज़ ऑल ड्यू टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्लायंस एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट अवेयरनेस इन द सोसाइटी। सर और भी देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करते हैं सर, एक तो अवेयरनेस कर रहे हैं, एक तो और देखो सर टाइमली रिटर्न फाइलिंग सर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। टाइमली अगर रिटर्न फाइलिंग नहीं करोगे, एक तो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, लोगों की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखो इसमें रोल क्या आ रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर रहा है, लोगों को गवर्नमेंट की प्रोसीडिंग से बचा रहा है। ठीक, अगर लोगों में अवेयरनेस ही नहीं होगी सर इस चीज़ की, तो लोग तो फंसते जाएंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि वो प्रोसीडिंग से भी बचा रहा है लोगों को। ठीक है सर और देखिए कि और चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी में भी काफ़ी काम कर रहे हैं सर। आप देखो जैसे आज 1 जुलाई है, ठीक है, आज 1 जुलाई है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे है। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है काफ़ी मतलब सोशलिस्ट काम कर रहा है। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप उसने लगाए हैं सर, और ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं। स्वच्छ भारत में लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, हमारे इंस्टीट्यूट के मेंबर्स ने। और ये तो हुआ आपका पर्सनल मसला। जी सर, नेशन बिल्डिंग में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का कितना अहम रोल रहता है, जबकि वो अपनी एंटरप्रेन्योर का टाइमली उसका रिटर्न्स फाइल करता है, उसे टैक्स मिल जाता है, नेशन बिल्डिंग में लग जाता है। कितना अहम रोल रहता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सर जैसे कि आप न्यूज़ सुनते जा रहे हो कि अब मंथली गवर्नमेंट की न्यूज़ आती है हमारी CBIC की, कि मंथली जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है जो GST से आ रहा है मंथली बढ़ते जा रहा है। दिस इज़ ऑल ड्यू टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बता रहा है भाई इस आइटम है, इस आइटम में इतना टैक्स लगना है, आप टाइमली फाइल करो। ठीक है, जो आपका ITC है वो सेट ऑफ करवा रहा है उसके साथ। तो देखो लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, धीरे धीरे लोग GST नंबर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो आहिस्ता गवर्नमेंट जो है हमारी, ये अल्टीमेटली रेवेन्यू गवर्नमेंट अपने लिए इस्तेमाल थोड़ी कर रही है, गवर्नमेंट सोसाइटी के लिए इस्तेमाल कर रही है। आप देखो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं। ठीक है, और देखो एक तो मैंने आपको बताया ये GST का मंथली रेवेन्यू बढ़ रहा है। अब आप इनकम टैक्स में भी देखोगे कि सर यूजर्स इनकम टैक्स के बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये इसीलिए अब देखो गवर्नमेंट भी नो डाउट अपने लॉक्स लगा रही है। जैसे हर जगह वो TDS काट रही है, जिसकी वजह से लोगों को TDS क्लेम करने के लिए रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ रही है। बट ये बता कौन रहा है लोगों को सोसाइटी में, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बता रहा है सर। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट रिटर्न नहीं फाइल करेगा तो कौन करेगा? ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्लायंस नहीं करवाएगा तो कौन करवाएगा? टैक्स पेयर्स मनी, आम भाषा बोलते हैं लोग, टैक्स पेयर्स मनी है जी डेवलपमेंट के लिए। कितना अहम रोल रहता है इसको एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट? कितना अहम रोल है सर। एक बात सुनो सर, कोई भी आप प्रोफेशन देखो ना, वो सिर्फ एक बार पास हो जाए तो बस। हमारे प्रोफेशन में सर टाइम टू टाइम अपडेट रहना पड़ता है। गवर्नमेंट की नई नोटिफिकेशन आ रही है, नई सर्कुलर्स आ रहे हैं। अगर हम पढ़ेंगे, रूटीनली पढ़ेंगे, हम तभी लोगों को गाइड कर पाएंगे। ठीक है, और टैक्स पेयर मनी को सही जगह यूटिलाइज, सही जगह सेव, लोगों का इस टाइप का कंप्लाइंस करवा के लोगों का पैसा सही जगह लगा पाएंगे। अगर वो रिफंड बनता होगा वो रिफंड आ जाएगा, अगर वो टैक्स बनता होगा तो वो गवर्नमेंट को चल जाएगा। तो कहने की बात है, हमें अपडेट होना बहुत मैंडेटरी है। किसी भी प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता अपडेशन के लिए, पर हमारा प्रोफेशन हमें रूटीनली अपडेट होना पड़ता है। गवर्नमेंट के रोज़ नई नोटिफिकेशन, नए सर्कुलर्स, नई अमेंडमेंट्स। जब हम एज ए स्टूडेंट थे, हमें फिर भी ऐसा करना पड़ता था
टाइमली अमेंडमेंट्स, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट का ये रोल तो है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, बट उसको टाइमली अपडेट भी होना पड़ता है। अगर वो अपडेट नहीं होगा तो लोगों में अवेयरनेस कैसे जाएगी? चार्टर्ड अकाउंटेंट हेल्प करता है हर एक एंटरप्रेन्योर को, हर एक बिजनेसमैन को फ्लरिश करने के लिए, बिजनेस को, उसके फाइनेंशियल्स को रेडी करना, उसके फाइनेंशियल्स को टाइमली कंप्लाइज करना, टाइमली रिटर्न्स फाइल करना, ताकि नेशन बिल्डिंग हो सके और प्लस उसके कंप्लाइंसेस टाइमली जा सकें तो कस्टमर जो हमारा क्लाइंट है वो भी परेशान नहीं हो पाए। चार्टर्ड अकाउंटेंट का कितना अहम रोल रहता है कि एक नेशन बिल्ड करने के लिए? सर, अगर हम सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टाइमली रिटर्नें फाइल करते हैं अपने क्लाइंट्स की, तो जितनी भी रिटर्न्स जा रही हैं टाइमली, जितने भी टैक्सेस कंप्लाई हो रहे हैं, वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है हमारी नेशन बिल्डिंग के लिए। इसके अलावा हम पॉलिसीज़ में भी हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को। पॉलिसीज़ जब ड्राफ्ट होती हैं उस टाइम पे हमारे रिस्पांस मांगे जाते हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं वो क्या बेनिफिशियल हैं कंट्री के लिए या नहीं है, नेशन के लिए, या उसमें कुछ अपडेशंस चाहिए, वो सब ऐड होती हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एक इनिशिएटिव लिया है जीएसटी का। जी जीएसटी और पहले टैक्स भरते थे जी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जीएसटी एंड टैक्स? सर, टैक्स दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स पहले भी इनडायरेक्ट और था और डायरेक्ट था। बस इनडायरेक्ट स्टेट लेवल पे होता था पहले, वैट लेवल पे। अब जीएसटी लेवल पे आ गया है। जीएसटी और वन नेशन वन टैक्स, इस तरह से कंसेप्ट से आया है कि जो भी टैक्स है वो यहाँ पर जो J&K में लग रहा है वही पंजाब में लगेगा, वही केरला में लगेगा सेम प्रोडक्ट पे जो J&K में लगेगा। जो वैट के कंसेप्ट में था कि स्टेट वाइज अलग अलग टैक्सेस थे, हो सकता है यहाँ पर 5% के रेट पे कोई आइटम हो टैक्सेबल पे, वहाँ पर 18% पे हो, या वहाँ पर 12% पे हो किसी स्टेट में, तो वो डिफरेंसेस को ख़त्म किया गया वन नेशन वन टैक्स के कंसेप्ट से। और रही बात टैक्सेस की, बाकी इनकम टैक्स वैसे का वैसा ही है सर। ऑल ओवर इंडिया पहले भी इनकम टैक्स लगता था, अभी भी वैसे ही लग रहा है सर। आपने एक एंटरप्रेन्योर की बात की है जी। कितना हेल्प करता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक एंटरप्रेन्योर का? सर, एंटरप्रेन्योर अपना कंसेप्ट बनाते हैं कि उनको किस तरह से इसको आगे चलाना है। हम उनको फाइनेंशियली बताते हैं कि किस तरह से उनको फाइनेंशियली ग्रोथ करनी है, किस तरह से उनकी प्रोजेक्शंस रहेंगी, किस तरह से उनके फाइनेंशियल्स एक्चुअल में दिख रहे हैं। एंटरप्रेन्योर को यह पता है कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, बट वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, वो विल कन्फिगर कि वो जैसे उनके फाइनेंशियल्स बनेंगे उससे पता चलेगा कि उनके प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, क्या उतना मार्जिन जो उतना वो सोच रहे थे उतना आ रहा है, किस वे से वो ग्रोथ कर सकते हैं और किस वे पे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, किन चीज़ों को वो कंट्रोल करना चाहते हैं, एम्प्लॉइज़ को ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट कैसे दें, और इन चीज़ों में हम उनको हेल्प कर सकते हैं सर। क्या रोल रहता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का ओवरऑल नेशन को प्रोग्रेस करने में? सर, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम हमेशा हेल्प करते हैं कि कंट्री जो भी इनिशिएटिव लेके आती है या हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट कोई भी इनिशिएटिव लेके आती है, हम प्रोएक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इन्होंने वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम लाई, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया इमीडिएटली कि किस तरह से हम अपने क्लाइंट्स को फोर्स कर सकें कि आप डिस्क्लोज़ करिए अगर कुछ ऐसा है। जी। इन्होंने जीएसटी लाया तो हमने पूरा हेल्प किया है इसमें इम्प्लीमेंट कराने के लिए। इनकम टैक्स में हम वैसे ही हेल्प कर रहे हैं सबकी, तो हम इमीडिएटली जो भी हमारे लिए कहा जाता है तो हम इमीडिएटली हेल्प करते हैं। 1 जुलाई को मनाया जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। इसके देखो, इसके साथ कोलैबोरेशन में डॉक्टर्स डे भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। डॉक्टर्स बेसिकली हेल्थ ऑफ ए पर्सन को डील करते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली हेल्थ ऑफ ए अकाउंटिंग, इट्स फाइनेंशियल ग्रोथ, उसके साथ ट्रीट करते हैं। तो 1 जुलाई को सारा देश मिलकर चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाता है ताकि इस दिन सबको अवेयर करें कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हेल्प्स इन द नेशन बिल्डिंग एंड फॉर द प्रॉस्परस ऑफ द नेशन। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या रोल रहता है एक सोसाइटी का और एक टैक्स पेयर का? देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल आप ऐसे कह सकते हैं, ही इज़ ए हैंड होल्डिंग पर्सन फॉर सेटिंग अप ऑफ एनी बिजनेसेस एंड इट्स ग्रोथ, क्योंकि वही टाइमली गाइड करता है उसको कि कैसे सेटअप किया जाए बिज़नेस। इफ़ ए पर्सन हैज़ एन आइडिया कि मुझे बिज़नेस सेटअप करना है, बताइए आप मेरी क्या हेल्प करेंगे,
तो चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले उसका देखता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है कि क्या ये बिज़नेस इसको प्रॉफिट देगा या लॉस देगा। फिर उसको सेटअप में भी हेल्प करता है कि उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में कि आपकी कितनी टर्नओवर अगले सालों में रहेगी, किस हिसाब से आपका ये, अगर नेचर ऑफ बिज़नेस आपका ये है तो आगे आप इसमें कितनी ग्रोथ कर सकते हैं, और इसमें ग्रोथ करोगे कितने नंबर ऑफ़ पर्सनस आप एम्प्लॉय करोगे तो आपका ब्रेक इवन होगा। अगर इससे ज़्यादा आप टर्नओवर करोगे तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो उसको सेटअप करने में वो उसका पूरा प्लान बनाता है। ये हैंड होल्डिंग है बेसिकली। उसका ये रोल नहीं है कि आपने ये काम करना है। एक पर्सन सेट अपना प्रपोजल देता है कि आई वांट टू एस्टेब्लिश दिस बिजनेस, तो वो उसको बताता है क्या ये बेनिफिशियल है, इसको अगर आपने ग्रोथ करनी है तो आपको कैसे इसको सेटअप करना है। उसमें पूरा उसका अकाउंटिंग सिस्टम पूरा इस्टेब्लिश करने में उसका पूरा साथ देता है। और जब वो आस्ता आस्ता ग्रो करता है तो टाइमली वो उसको गाइड करता है कि टैक्सेस कैसे पे करने हैं आपको टैक्स, इट हेल्प्स इन मेकिंग इन टैक्स कंप्लाइंट। अगर वो टैक्सेस देगा तो अल्टीमेटली वो टैक्सेस उसकी भी ग्रोथ होगी और हमारी भी ग्रोथ होगी। एक देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है कि मेरे साथ जो क्लाइंट है वो ग्रो करे। आपने देखा होगा कि एडवोकेट है या कोई डॉक्टर में उनके प्रोफेशंस को ये नहीं कर रहा है कि वो गलत प्रोफेशन है, वो हेल्प करते हैं कि एक बीमार आदमी उनके पास आता है तो उसको सपोर्ट करता है। एडवोकेट खुश होता है कि कोई किसी का लिटिगेशन है तो मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी होगी। लेकिन हम कहते हैं कि अगर हमारा क्लाइंट ग्रो करेगा तो अल्टीमेटली हम भी ग्रो करेंगे। तो ये वो कभी नहीं कहता कि यहाँ इसकी लिटिगेशन हो, इसका वो हो, वो कहता है कि इसको ग्रो करने में मैं हेल्प करूँ। तो अपनी भी डेवलपमेंट होती है और इस तरह नेशंस की भी डेवलपमेंट, क्योंकि वो अगर डेवलप करेगा तो टैक्सली टाइमली पे करेगा। गवर्नमेंट के पास अबंडेंट फंड्स होंगे तो वो उसको नेशंस के रोड, डैम्स, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ कर सकती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने बात की, एक एंटरप्रेन्योर की बात की है। अब हम देश की बात करेंगे। देश चलाने में भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का बड़ा अहम रोल रहता है। देश को बिल्ड करने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का कितना अहम रोल है? देखिए, आपने सबसे पहले देखा होगा कि हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1 जुलाई 1949 को इस्टेब्लिश हुआ था। हमारा देश पहले भी आपने ये सुना होगा क्योंकि हमारा देश आज़ाद 1947 को हुआ और हमारा संविधान जो 26 जनवरी 1950 को बना, उससे पहले ही देश के जो सलाहकार होंगे, जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, जो मिनिस्ट्री में होंगे या जो पार्लियामेंट में होंगे, उनको लगा होगा कि हमें देश चलाने के लिए, इकॉनमी के लिए पहले ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हेल्प करें, हमारा हैंड होल्ड करें, बताए कि हमें कैसे चलना है आगे देश को प्रोग्रेस के लिए। देन दे सेटअप एंड अंडर एक्ट इन द पार्लियामेंट। तो उसमें रोल्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़ डिफ़ाइन की गई। नो डाउट उसमें चेंजेस आती रही। हमारा एक इंस्टीट्यूट बना जिसमें कोड ऑफ एथिक्स है, हमें उसी हिसाब से काम करना है। तो ये आप दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि हमारे मोदी जी ने जब 1 जुलाई को 2017 को जीएसटी इस्टेब्लिश किया, जीएसटी इम्प्लीमेंट किया, तो उन्होंने सबसे पहले उनका नारा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर देयर फॉर द नेशन बिल्डिंग। तो हमें तब बड़ा प्राउड फील हुआ कि एक प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इससे पहले किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने किसी भी बड़े फोरम पे ऐसा नहीं बोला गया। तो आप खुद ही समझ सकते हैं। देखो, उससे हमारा भी उत्साह बढ़ा। हमने भी कहा कि नहीं, अब हमें, क्योंकि जब आपको पीछे से ही लगे कि गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है और हमें इसकी हेल्प करने की ज़रूरत है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, तो वी कम टुगेदर एंड वी आर डूइंग दिस। और मोदी जी का सपना है कि हम सेल्फ रिलायंट बने जी। तो हम देखो, आवर इंस्टीट्यूट इज ऑटोनोमस बॉडी, बट गवर्नमेंट के साथ उनका अपना टाई अप है, क्योंकि तालमेल रखा गवर्नमेंट का हमारे साथ, हमारा गवर्नमेंट के साथ। तो आगे जाके देश को तरक्की की, जैसे उनका सेल्फ रिलायंट का एक है कि नारा कि हम करेंगे, तो वी आर देयर फॉर डेवलपिंग इकॉनमी। देखो, पैंडमिक आया, ऑल ओवर वर्ल्ड हिल गए देश। आपने देखा होगा यूएस इकॉनमी, जो यूरोप, लेकिन इंडिया तब भी स्टैंड रहा इतना। अब वो नो डाउट पैंडमिक अफेक्ट किया, लेकिन हम फिर भी ग्रो कर रहे हैं। आप देखो, टैक्सेस ग्रो कर रहे हैं, जीएसटी कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो जब गवर्नमेंट के फंड्स होंगे तो आगे भी इम्प्लीमेंट होंगे। नो डाउट सिर्फ इंडिया में नहीं, हम बाहर भी अपने इन्वेस्ट करने के लिए, अब कंपनीज को परचेज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी की उसमें और गवर्नमेंट की हेल्प से हम कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो टैक्स पे कर रहे हैं, कितना ईमानदारी से उसको टैक्स पे करना चाहिए? देखिए, जिंदा जी, आपने पहले देखा होगा कि हमारा टैक्स बेस बहुत कम था, बहुत कम टैक्स बेस था।
लेकिन गवर्नमेंट ने अब ऐसे हैं कि लोगों को भी पता चल गया है। आपने देखा सबसे पहले इस गवर्नमेंट का मेन मुद्दा था कि डिजिटल बैंकिंग आए। अब देखिए पहले लोग कैश में ट्रांजैक्शंस करते थे, कोई कैश में प्रॉपर्टी परचेज करता था। अब गवर्नमेंट ने सब पे कर्टलमेंट किया है और हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल हैं, सब उनको गाइड करते हैं कि ये यहाँ से आप लूप होल पैसे करते हैं। उससे क्या है, जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उसको भी लगता है कि मैं भी टैक्स दे रहा हूँ तो बाकी भी दे रहे हैं। नहीं तो आगे क्या होता था, कुछ लोग, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों की मेंटालिटी गलत थी, कुछ लोग था जो कुछ पोर्शन है गिने चुने होते हैं, वो होता है उनको होता है कि थोड़ा टैक्स बचा लिया जाए, उनको देख के बाकी भी ग्रो टैक्स नहीं दे रहे। जब उनको लगता है कि सब भी टैक्सेस दे रहे हैं, टैक्सेस में हमें देंगे तो ये फ़ायदा होगा, डिजिटल बैंकिंग आ गई, अब आप नहीं कर सकते ज़्यादा। तो इस तरीके से अब हमारा टैक्स बेस बढ़ रहा है और नो डाउट आगे आगे तो जब टैक्सेस बढ़ेंगे, हमारी इकॉनमी बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट तो आएगा। 1 जुलाई को जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया जाता है, इसकी मेन अहमियत है कि दिस इज़ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाउंडेशन डे। ये वो दिन था जिस दिन हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1949 को इस्टेब्लिश हुआ और इस देश में इस इंस्टीट्यूशन की नींव रखी गई। ये हमारे कंट्री के जो फाउंडिंग फादर्स थे, तो उन्होंने उनका वो विजनरीज थे, उन्होंने ये देखा कि हमारे देश में ऐसी इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट है। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में सेट इंडिया का आया और उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले ही हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है वो सेटअप हुआ। तो आप देख सकते हैं कि कितनी महत्व रहा होगा, कितनी इंपॉर्टेंस रही होगी हमारे इंस्टीट्यूशन के सेटअप होने की, जो हमारे विजनरीज ने इसको फोरसी किया पहले से। तो एक तो ये था कि हमारा जो 1949 में जो इंस्टीट्यूट सेटअप हुआ, तो इसके पीछे कारण क्या था। तो हमारे जो हमारा इसका एक तो मेन अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, जो अकाउंटिंग की बॉडी सेटअप करना और ऑडिटर्स, और दोनों और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों चीज़ें हमारे देश को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी और ये बॉडी सेटअप हुई। तो ये तब से आज तक ये हमारा 1 जुलाई जो है 1949 से ये मनाया जा रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे सर। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल कितना है नेशन बिल्डिंग में? एक वैसे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर आपने देखा हो तो वो हमेशा तो बैक पीछे मतलब वो कभी लाइमलाइट में नहीं आते हैं। अपना रोल उनका इतना ज़्यादा है नेशन के डेवलपमेंट में, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आगे अपने आप को हाईलाइट नहीं कर पाते हैं। बट कंट्री की बैकबोन है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अगर आप देखा जाए, हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने वाले पूरे देश की जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही हैं। तो हम राइट फ्रॉम हमारा टैक्सेशन की पॉलिसीज़, टैक्सेशन की इम्प्लीमेंटेशंस, अकाउंटिंग, हमारी जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया है वो इट इज़ दी सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी इन द वर्ल्ड। हमारे 3 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हैं, जो कि बहुत ही एक रिगरस और डिफ़िकल्ट एग्ज़ामिनेशन पास करके, और उनका जो ट्रेनिंग का हमारा शेड्यूल है तो वो बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग का शेड्यूल है, प्रैक्टिकल शेड्यूल, जिसमें प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है जो नए सीएस बनते हैं। तो उनको हमारी जो एक जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के बाहर निकलता है, बनता है नया चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो अपने जो उसने ट्रेनिंग्स की हैं, जो उसकी पढ़ाई है, वो उस पढ़ाई से वो लोगों में और पब्लिक के बीच और गवर्नमेंट के बीच एक ब्रिज है बन के निकल के आता है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लोगों तक पहुंचाता है, और लोगों की जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं गवर्नमेंट से कि वो क्या चाहती हैं, तो वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं हम लोग। और मैं ये बताना चाहूँगा कि 1964 में हमारी इंस्टीट्यूट ने पहली बार गवर्नमेंट को एक प्री बजट मेमोरेंडम फाइनेंस मिनिस्ट्री को दिया था। तो गवर्नमेंट को वो इतना पसंद आया, इतनी उसकी इफ़ेक्टिवनेस रही उस चीज़ की, कि आज की डेट तक हर बजट से पहले एक प्री बजट मेमोरेंडम गवर्नमेंट को जाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और उसमें बताया जाता है कि भाई हमारी क्या जो टैक्सेशन की पॉलिसीज़ क्या रहनी चाहिए, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो वो सब तब से आज तक चले जा रहा है।
और अभी आपने जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जीएसटी हमारा 2017 में जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ, बिल्कुल नया एक एक्ट था, नया कॉन्सेप्ट था, नया एक्ट था। तो एकदम से पूरे देश में जो सब पहले पुराने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के एक्ट्स चल रहे थे वो सब बंद हो गए, एक्साइज हो गया बंद, और वैट लगता था हर स्टेट में। तो पूरा टैक्सेशन का मैकेनिज्म कंट्री में चेंज हो गया। तो वो भी कैसे इम्प्लीमेंट हुआ? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने ही लोगों तक गए, उनको समझाया कि ये इस तरीके से होगा और इस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, लोगों को हर महीने रिटर्न्स फाइल करवाने में उसकी मदद करवाई। तो आज की डेट में अब आहिस्ता आहिस्ता लोग समझ चुके हैं और जीएसटी अब स्मूथली चल रहा है। हाँ, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जीएसटी भी 1 जुलाई 2017 को ही इम्प्लीमेंट हुआ था, जो कि 1 जुलाई इसलिए चुना गया क्योंकि उस दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे ही था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस दिन में उन्होंने नेशन को एड्रेस किया और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के मंच से ही उस दिन नेशन को एड्रेस किया जिस दिन ये जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कितना महत्व है, कितना रोल है। एक हमारे देश के एक रतन टाटा जी जो है इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े, तो उन्होंने ये कहा है कि आई नीड MBAs to run my business, but I need chartered accountants to teach my MBAs to how to run the business. So this is the importance of chartered accountants, जो कि हम लोग कुछ ही शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने कहा, हम लोग हमेशा बैकड्रॉप में ही रहते हैं, हम अपना काम अपने तरीके से करते रहते हैं, लेकिन हमारा रोल अपने आप में एक बहुत महत्व रखता है। और इसके अलावा भी हम सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहते हैं। हम कुछ अपने तरीके से देश को किसी और तरीके से, जैसे कि आज हमारा 1 जुलाई को हर पूरे देश में हमारे 164 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं नेशनल लेवल पे भी, और इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी बॉडीज़ हैं। तो कल हम लोग वर्ल्ड और हम ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स करवाते हैं, और प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान में भी हम लोगों ने बहुत मदद की। उसमें हमने उस ड्राइव को भी चलाया, जो जब देश को हमारी ज़रूरत जिस लेवल पे पड़ेगी तो हम अपना सहयोग देश को देते रहते हैं। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।